हेलो बच्चों, देखिए डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 to 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हमें इसको सॉल्व करके जीरो प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका LHS लेते हैं। तो LHS क्या दिया है, देखो 0 माइनस B, A 0 C माइनस B माइनस C 0। ओके, अब यहाँ देखो, इसमें हम एक काम करने जा रहे हैं। जो आपका ये फर्स्ट रो है, इसमें देखिए A है, B है, लेकिन C नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C से डिवाइड कर रहे हैं और C से मल्टीप्लाई, ठीक। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, C से डिवाइड कर दिया और C से R1 में मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप करोगे तो 0, यहाँ करोगे तो CA और यहाँ करोगे तो माइनस BC, ठीक है। अब इसी तरह इसमें A है, C है, लेकिन B नहीं है। तो हम क्या करेंगे, B से डिवाइड करेंगे और B से मल्टीप्लाई। तो माइनस AB 0 और यहाँ माइनस BC। ऐसे इसमें B है, C है, लेकिन A नहीं है। तो A से हम करेंगे डिवाइड और A से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा AB AC एंड 0। क्लियर सभी को। अब आगे देखिए, तो बाहर आ गया 1/ABC और अंदर देखो, यहाँ हम एक काम करने चल रहे हैं। काम क्या है, R1 is replaced by R1 minus R2, R1 minus R2, ठीक है। ये प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं। R1 को रिप्लेस करेंगे कैसे, R1 माइनस R2। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि रिप्लेस किसे कर रहे हैं, R1 को। इसका मतलब R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जब चेंजिंग नहीं होगी तो इसे क्यों ना लिख लिया जाए। तो माइनस AB 0 माइनस BC, ऐसे AB AC 0, AB AC 0। छोड़ेंगे किसको, R1 को। क्यों, क्योंकि R1 रिप्लेस कर रहे हैं। तो इफेक्ट केवल R1 पे पड़ेगा, R2 R3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब R1 के प्लेस पे क्या लिखें, ये R1 माइनस R2। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होगा। तो 0 से आप माइनस AB सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस AB है ना। CA से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, CA। और माइनस BC से माइनस BC सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। ओके, इसे आप चाहे CA कहो चाहे AC कहो, बात एक ही है, ठीक। तो 1/ABC। अब ध्यान देना, ये जो डिटरमिनेंट हमें मिला, इसमें R1 और R3 आइडेंटिकल हैं, है कि नहीं। देखो AB AB AC AC 0 0। तो इस तरह अगर आपको कोई डिटरमिनेंट मिलता है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, मीन्स बिल्कुल सेम एलिमेंट है उनके पास, तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। यहाँ लिख देंगे बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ओके, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सेम है, इसलिए 0। और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। और यही तो हमें लाना था, इक्वल राइट हैंड साइड। क्लियर सभी को। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपको दिया है और प्रूफ करना है 4A² B² C², ठीक है। तो इसका LHS लेते हैं। LHS क्या है, -A² AB AC, ओके। फिर BA माइनस B² BC, और ये लास्ट में CA CB माइनस C²। इसको सॉल्व करके इतना लाना है।
तो चलिए यहाँ देखिए आपके R1 में A कॉमन है ना, R2 में देखिए B कॉमन है और R3 में C कॉमन है। तो R1 से A कॉमन लिया, R2 से B कॉमन लिया, R3 से C कॉमन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से A कॉमन लिया तो क्या बचा -A B C, यहाँ से B कॉमन लिया तो A -B और यहाँ C, यहाँ से हमने C कॉमन लिया तो क्या बचा AB -C, AB -C। ओके, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, है ना, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, R1 से A कॉमन किया, R2 से B और R3 से C, तो वही लिख दिया टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, मीन्स R1 से A, R2 से B, R3 से C। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो C1 में A कॉमन है, C2 में B कॉमन है, C3 में C कॉमन है, तो इसको भी लेते हैं। यहाँ से A लोगे तो ये आपका A² बन जाएगा, है ना। यहाँ से B कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा B², यहाँ से C कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा C², और यहाँ अंदर क्या आया 1 1 1 ही हो जाएंगे ना सब, तो -1 1 1 1 -1 1, ओके, और यहाँ 1 1 -1। ठीक, इस बार हमने क्या किया, टेकिंग कॉमन फैक्टर ABC फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर सभी को। देखो C1 से A कॉमन लिया, C2 से B और C3 से C, तो A² B² C²। क्लियर सभी को। अब आगे देखिए A² B² C², यहाँ पे कुछ चेंजिंग हम और करेंगे। क्या करने जा रहे हैं, देखो हम ये करेंगे, ये C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। C1 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, C1 प्लस C2, मीन्स C1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करने पर जो आएगा वो C1 के प्लेस पर लिखेंगे, ठीक है। तो -1 में 1 ऐड करो 0, 1 में -1 ऐड करो 0, 1 में 1 ऐड करो 2, ठीक है। और ये बाकी सब ऐसे लिख लीजिए 1 -1 1 1 1 -1। क्लियर सभी को। चलिए इधर का इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हमको मैक्सिमम 2 0 मिल गए, तो इसके अलाउंग हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा उस रो या कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हों। तो आप देखिए इसमें 2 0 मिल रहे हैं, तो हम C1 के अलाउंग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट along C1, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट को C1 के अलाउंग हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड। तो A² B² C² ये तो चल ही रहा है। अब जब इसके अलाउंग करेंगे, देखो इसके एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट तो 0 है, तो इसको लेना ही नहीं है। ये एलिमेंट 0 है, इसको भी नहीं लेना, तो बचा क्या 2, और इसका साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस मीन्स प्लस, ओके। जब इस एलिमेंट को लिया तो इसके अलाउंग ये कॉलम कैंसिल और इसके अलाउंग ये रो कैंसिल, तो बचा क्या 1 1 -1 1। तो क्या करते हैं 1 × 1
-1 इंटू -1। तो आप देखिए 1 1 जा 1, -1 और -1 का करो तो -1, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो आप देखिए ये 1 1 2 2 2 ज़ा 4, तो कितना मिल गया 4a² b² c²। और यही तो हमें प्रूव करना था, तो इक्वल्स RHS। क्लियर सभी को? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें ये प्रूव करना है 1 1 1 ABC a² b² c² इक्वल a - b b - c c - a। तो चलिए इसका LHS लेते हैं। क्या दिया है 1 1 1 ABC a² b² c²। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। ये काम हम यहाँ करेंगे। तो R1 में से R2 को आप सब्ट्रैक्ट करिए और जो आए यहाँ लिखिए। तो 1 - 1 करोगे कितना होगा 0, और यहाँ a - b यहाँ करोगे तो a² - b²। ओके, ऐसे R2 को भी रिप्लेस करना है R2 माइनस R3। तो 1 - 1 करो 0, फिर यहाँ b - c और यहाँ b² - c²। और R3 को हमने नहीं रिप्लेस किया तो वो ऐसे ही रहेगा। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि एक बार में 2 रो R2 कॉलम को ही रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आप इसको और कैसे लिखा जा सकता है 0 0 1, ये आपका a - b, ये b - c और ये c। और ये देखो a² - b², ये फार्मूला है a + b a - b। ऐसे b² - c² को क्या लिखेंगे b + c b - c। ओके, और ये c² एज इट इज़। ठीक है, अब देखो आपके R1 में क्या कॉमन है a - b। ठीक है, R2 में क्या कॉमन है b - c। तो बचा क्या 0 0 1। देखो जब आप इसमें a - b कॉमन करोगे 0 1 a + b है ना, यहाँ आप b - c कॉमन करोगे 0 1 b + c। ओके, और यहाँ तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए अब इधर वाला इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 0 है ना, तो C1 के अलॉन्ग क्या कर दें एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। ठीक है ना, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा a - b b - c, ये तो है ही। अब इसके अलॉन्ग जब करेंगे तो ये 0 तो इसको तो लेना नहीं है। कौन सा एलिमेंट लेंगे 1, और 1 का साइन प्लस माइनस प्लस, तो प्लस तो ऑलरेडी है ही है। अब ये 1 लिया तो ये आपका कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 1a + b 1b + c, यही बचा ना। तो 1 का b + c से करो तो b + c, माइनस a + b का 1 से करो तो a + b। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए a - b b - c। अब यहाँ देखो ये आपका b + c और ये -a - b, तो a - b b - c। यहाँ देखो -b से +b कैंसिल, तो बचा क्या c - a, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर? तो देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 1 1 ABC a³ b³ c³ लाना क्या है a - b b - c c - a + b + c। ठीक है, तो इसका भी LHS लेते हैं। LHS क्या दिया है 1 1 1 ABC
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, ओके, एंड C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3। तो चलो C1 माइनस C2 करो, जितना आए C1 के प्लेस पे लिखो। तो 1 माइनस 1 0, यहाँ a माइनस बी और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे C2 माइनस C3 करो, जितना आए C2 के प्लेस पे लिखो। तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c और b क्यूब माइनस c क्यूब। और देखो C3 तो हमने रिप्लेस किया नहीं, तो ये आपका एज इट इज़। क्लियर सभी को? आगे देखिए, इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 a माइनस बी, और ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखो 0 यहाँ पे b माइनस सी, और ये b क्यूब माइनस सी क्यूब को क्या लिखेंगे, b माइनस सी, यहाँ लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में 1 सी क्यूब। क्लियर सभी को? अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी कॉमन है ना, सेकंड कॉलम में b माइनस सी कॉमन है। अब इसमें देखो जब a माइनस बी निकलेगा तो 0, यहाँ 1 और यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा ना। अब इसमें देखो b माइनस सी, 0 में हर चीज़ कॉमन होती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो b माइनस सी आपने निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ 1 और यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ओके। और ये लास्ट वाला 1 सी क्यूब, ये ऐसे ही चलेगा। क्लियर? इधर वाला इरेज कर रहे हैं। अब इसमें देखिए R1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो हैं, तो R1 के अलॉन्ग क्या कर देंगे, एक्सपेंड। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड अलॉन्ग R1, ठीक है ना। तो R1 के अलॉन्ग करते हैं, तो ये चीज़ तो आपकी रहेगी ही, a माइनस बी माइनस सी, ओके। अब इसमें देखो क्योंकि आपका ये दोनों एलिमेंट तो जीरो है, तो इसको तो लेना नहीं है, फिर किसको लेंगे, 1 को। और 1 का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ऑलरेडी प्लस है। अब देखो हम इधर वाला भी इरेज कर रहे हैं क्योंकि प्लेस हमारे पास कम है, ठीक। तो जब आपने 1 लिया तो इसके अलॉन्ग ये रो कैंसिल, इसके अलॉन्ग ये कॉलम कैंसिल, तो 1 1 दिस, यही बचा ना। तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सभी को? ओके, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर, माइनस से करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी माइनस सी, ये तो चल ही रहा है। यहाँ देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप एक साथ कर लो, बी सी माइनस ए बी को एक साथ कर लो, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो a माइनस बी माइनस सी, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ देखो b कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, c माइनस ए। तो a माइनस बी माइनस सी, ध्यान दो c माइनस ए दोनों में कॉमन है, ओके। तो अंदर क्या बचा, देखो c प्लस ए प्लस बी, तो इसको हम लोग
सेट से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं ना। और देखो यही तो हमको प्रूव करना था, तो आपका RHS। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें प्रूव करना है x x स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना। तो इसका LHS ले लेते हैं, तो हम यही बना ले रहे हैं LHS। ठीक है ना। और ये राइट वाला पोर्शन ये तो हमको लाना ही है, तो चलिए LHS ले लिया। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ये करेंगे, आप इसमें ध्यान से देखिए, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। ठीक है, तो करते हैं। तो R1 को रिप्लेस करना है कैसे, R1 माइनस R2, तो हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखो वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे R2 को भी रिप्लेस करना है, R2 माइनस R3, तो क्या होगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और R3 को हमने रिप्लेस किया नहीं है, तो वो एज इट इज जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर सभी को। आगे देखिए, ये आपका x माइनस वाई, ये आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, और इसमें हम लोग माइनस जेड कॉमन कर लें, तो माइनस जेड कॉमन करोगे तो अंदर x माइनस वाई बचेगा ना। ये आप z कॉमन करते तो y माइनस एक्स, और माइनस जेड कॉमन किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो x माइनस वाई। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे x माइनस वाई तीनों में कॉमन निकल जाए। ठीक है। अब यही काम यहाँ भी करना है, y माइनस जेड, ये देखो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो अंदर आपका y माइनस जेड। क्लियर। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको तो आप ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। क्लियर। अब देखो R1 में x माइनस वाई क्या है, कॉमन, R2 में y माइनस जेड क्या है, कॉमन है, तो अंदर बचा क्या, यहाँ से आपने x माइनस वाई निकाला, तो यहाँ 1, यहाँ x प्लस वाई, और यहाँ माइनस जेड। R2 से आपने y माइनस जेड को कॉमन किया, तो यहाँ 1, यहाँ y प्लस जेड, और यहाँ माइनस एक्स, और ये R3 तो एज इट इज़, इसको ऐसे चलने दो। क्लियर। इधर का इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। एक बार फिर से R1 माइनस R2, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 0। यहाँ जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y से y कैंसिल, x माइनस जेड। ओके। और यहाँ इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस जेड, ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो x माइनस जेड। ठीक है। और बाकी सब एज इट इज़, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। चलिए इधर का इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड,
यहाँ से x माइनस जेड कॉमन हो जाएगा ना R1 से, तो ले लो, अंदर क्या बचेगा 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब एज इट इज़, ठीक है। जेड स्क्वायर एक्स वाई, क्लियर सभी को। अब यहाँ देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो C2 है, C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3, C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3, ये हम करेंगे। तो आपका C1 तो ऐसे ही उतर जाएगा 0 1 Z। अब C2 रिप्लेस हो रहा है कैसे, C2 माइनस C3, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0, इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो माइनस एक्स है आपका प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक। C3 तो आपका एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर। अब देखो इधर का इरेज कर दे रहे हैं, तो अब देखो आपको R1 में मैक्सिमम 0 मिल गए, तो R1 के अलावा क्या कर दें, एक्सपेंड, तो एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है ना, ये इतना अलग है। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स माइनस जेड। अब देखो इसमें एक्सपेंड करने चल रहे हैं, तो R1 के अलावा कर रहे हैं, तो आपका ये दोनों एलिमेंट तो 0 है, तो इसको तो लेना नहीं है, फिर किसको लेंगे 1 को। 1 का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑलरेडी दिख रहा है। तो जब आपने 1 को लिया तो इसके अलावा ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 1 का इससे मल्टीप्लाई करो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे कर लो। फिर माइनस जेड का इससे करो तो एक्स जेड, फिर जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब यहाँ देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करो एक्स जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस जेड स्क्वायर से माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल। अब ये देखो ये एक्स वाई, आप लोग इसको जान लीजिए, एक्स वाई जेड ये साइक्लिक ऑर्डर होता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक। तो देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो है, जेड माइनस एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है एक्स माइनस जेड, तो माइनस कॉमन कर लो। तो जब माइनस कॉमन करोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, क्योंकि इससे आपने माइनस कॉमन किया तो चेंज हो जाएगा, तो जेड माइनस एक्स। अब यहाँ देखो इसमें भी माइनस सब में कॉमन है, तो ये माइनस कॉमन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या मिला एक्स वाई प्लस ये देखो जेड वाई मतलब वाई जेड, और प्लस ये एक्स जेड कहो चाहे जेड एक्स, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो इक्वल्स क्या आ गया RHS, क्लियर सभी को, ओके।